महिलाएं एक ओर जहां शिक्षित हो रही हैं, वहीं व्यवसाय को भी काफी तवज्जो देती दिख रही है। भारत में 45% महिलाएं कृषि, बागवानी में अपना सहयोग देती नजर आती हैं और साथ ही घर भी संभालती हैं। तो महिलाएं जो आज तक अपने कदमों को पीछे खिसकाती नजर आती थी, अब कदम ताल करने की जरूरत है। इस कदम ताल में आज हम आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की ऐसी महिला की स्टोरी जिसने भरी हौसलों की ऊंची उड़ान, और इस उड़ान को भरने में मदद की हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग ने, जिनकी ब्रॉयलर स्कीम किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई है। ब्रॉयलर स्कीम ने न मात्र कई लोगों के जीवन को बदला, बल्कि कई लोगों को आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। रामपुर बुशहर के छोटे से गांव बथावली की रहने वाली पद्मा देवी, जो घर और खेतों का काम करती थी, उन्होंने सरकार की ब्रॉयलर स्कीम से लाभ उठाया और आज वे एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती नजर आ रही है। मेरा नाम पद्मा देवी, वाइफ ऑफ विशेषर लाल, गांव दलोट, और ये काम कर रही मैं 20 साल हो गई। फिर जानकारी लेते रही और फिर पिपटी गई, डॉक्टर श्रेष्ठ को पूछा कि ये जानकारी भाई मुर्गे ये इस तरीके से कैसे क्या करना। फिर पूछा मैंने सर को, सर ने बोला भाई इस तरीके से पेमेंट भी जमा होनी चाहिए और इतनी राशन आती, इतना चूजे आते, कर सकते। मैंने बोला सर करना। मैं बहुत खुश हुई जब ये मैंने सुने। मैं घर से गई इनके पास, फिर इन्होंने बोला अच्छे है और कर सकते, और मैंने ये काम किए। मेरे जो 5000 चूजे वो मैंने सारे ला दिए जी। 5000 ब्रॉयलर स्कीम का हिमाचल के कई क्षेत्रों में लोगों ने लाभ उठाया है। पद्मा देवी कैसे इसमें काम कर रही है और उन्होंने कैसे इस स्कीम की जानकारी ली, उनकी मुंह जुबानी सुन लेते हैं। फायदा बहुत हुआ, जैसे एक लोट मतलब बुलाते इनको कम से कम 3,40,000 का प्रॉफिट हुआ मेरे को। अभी मैंने 83,000 की 83 के 85 किए थे जमा, अभी पिछले जो लॉट था। अब अभी किए मतलब 60,250 रुपये जमा। फिर उसमें राशन आती 42 कट्टे पहुँचे थे, उससे पहले 60 कट्टे पहुँचे थे। ऐसे ऐसे राशन आई। अभी तो कोई मुर्गे अभी बेचे नहीं, अभी कटने शुरू करेंगे, उसके बाद बताएंगे जी। मुर्गा हो जाता मतलब 7 किलो क्रॉस है जी। हाँ जी, मैंने ये काम कम से कम 20-22 साल से कर रही। मैंने पूरी जानकारी ली जी। मैंने मतलब पूरे काम किए, गाय पाली, हर पशुपालन मैंने बहुत अच्छे से किया जी। इनको पालते हम 1 महीने में, जैसे 1 महीने में, जैसे अगले ये में आए 10 तारीख को, अभी 10 तारीख को महीने के थोड़ा अभी ठंड हुई, उस तरीके थोड़ा बढ़े नहीं तो बढ़ जाते 1 महीने में। 1 महीने का ही पीरियड होता है इनका। फिर आगे तो अपनी मर्जी है, 3 महीने में पालो, 4 महीने में फिर हम कटले शुरू कर देते थे। आज पद्मा को सरकार और पशुपालन प्रजनन विभाग की ओर से मिली स्कीम ने एक आरामदायक और खुशहाल जीवन दिया है। वे चाहती हैं कि वे आगे भी इसमें काम करते रहें। ये सर ऐसे है जो बर्तन है इसमें खाना डालो इनको, जो मतलब ये वेस्ट ना कराए, तो इसी में रहे, जितना खाएंगे उतना खा सकते, बाकी ठीक है। इसमें मतलब कोई ख़राब नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दूसरी जो बाल्टियाँ लगी है इसमें पानी डालेंगे, जितना इन्होंने खाना उतना पानी मतलब ये पी सकते, मतलब इससे वेस्ट नहीं होगा जी। जो इनको मतलब गर्माइश होनी चाहिए, मतलब गर्मी होनी चाहिए इनके लिए, तब नहीं तो ठंड लग जाती इनको। ठंड की वजह से तब इनको हीटर लाइट दिन मतलब दिन को तो नहीं देते, रात को देनी पड़ती सुबह तक, तब ये अच्छे रहेंगे। फिर जैसे उठेंगे खाएंगे पिएंगे मतलब इनका शरीर अच्छा रहेगा, मतलब उसी लिए बस यही है। बाकी ट्रेनिंग क्या है, खाना इनका अच्छा होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, आधे घंटे के बाद इनको पानी देना, और दाना तो सुबह शाम को ही डालते, दिन को नहीं डालते। सुबह ही भरते बाल्टी को, फिर अभी 11-12 बजे ख़त्म कर देते, बस यही है। बाकी कुछ नहीं करना। बाकी मैंने ट्रेनिंग ली, और अब मेरे जितने घर के परिवार है सारे, मेरे बेटे मतलब पति है, सारे काम करते हैं इसमें। मैं बहुत खुश है। मैं कम से कम 20 साल हो गई ये काम करते हैं। 20 साल? हाँ जी, हाँ जी, 20 साल, 20-22 साल बहुत फायदा हो गया जी। अब बेटे भी मेरे कॉलेज जा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, और मकान भी बनाए, अब खुद भी खा पी रहे।
ब्रॉयलर स्कीम को अच्छे से जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर सुरेश कपूर से, जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक रामपुर बुशहर हैं। पशुपालन विभाग की 5000 ब्रॉयलर स्कीम है। इस स्कीम के तहत जो ये बेनिफिशरीज हैं उनको जो चूज़े हैं वो हज़ार के 5 चरणों में चूज़े वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा स्टार्टर और फिनिशर फीड भी इनको उपलब्ध कराई जाती है और साथ ही साथ इनके लिए जो फीडर और वाटरर है वो भी इनको उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसके लिए जो ये स्कीम है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें जो बेनिफिशियरी है उसके पास ज़मीन अपने नाम पर ज़मीन होनी चाहिए और इसके अलावा जो आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और पशुपालन विभाग से 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा उनको 2 एस्टीमेट बनाने पड़ते हैं और ब्लॉक के जेई से इसका अप्रूवल लेना पड़ता है और उसमें से एक जो फीड शेड के लिए 50,000 का और जो पोल्ट्री शेड है उसके लिए 1.5 लाख का एस्टीमेट बनाना पड़ता है। उसके बाद यूसी का सर्टिफिकेट भी उनको देना पड़ता है और इसके अलावा इनके लिए जो मिसलेनियस खर्चे हैं उनके लिए हर बार 7700 रुपये की धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। 7 दिनों का ट्रेनिंग पीरियड है। इसके लिए हमारे पास पोल्ट्री फार्म कमलाई है शिमला में, वहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन पिछले 2 वर्षों में जब कोरोना था तो उस दौरान हमने जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है या फिर जैसे बहुयामी पशु चिकित्सालय रामपुर है वहाँ पर भी हमने लोगों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है। रामपुर उपमंडल में लगभग इस समय 7 बेनिफिशरीज़ है। जो ये 5000 के तो 2 ही बेनिफिशरी हैं, लेकिन अब इसके अलावा एक और स्कीम आई 3000 ब्रॉयलर स्कीम, उसके 5 बेनिफिशरी अभी इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं। इसमें ऐसा है कि जैसे कि आपने देखा है कि जो पद्मा देवी जी हैं इन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र में दूसरी जो ये बेनिफिशरी थी पद्मा देवी जी, इन्होंने जब पहली बार इनके पास चूज़े आए थे 1000, उसमें से इनके मोर्टेलिटी 100 ही रही और 900 चूज़े इन्होंने बेचे और फर्स्ट टाइम ही इनको लगभग 2 लाख का मुनाफा हुआ। इसमें जो है सरकार की तरफ से 60% की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है और 40% उनको बेनिफिशियरी शेयर जमा करना पड़ता है। और जो ये शेयर है जब भी इनको इंस्टॉलमेंट में जब चूज़े और फीड्स आएंगे उससे पहले इनको धनराशि जमा करनी पड़ती है। ये स्कीम न केवल आपकी आजीविका का साधन बनती है बल्कि साथ ही एक अच्छी और आरामदायक जीवन की ओर भी अग्रसर करवाती है। तो किसान बागवान भाई भी अगर इस स्कीम को अपनाना चाहते हैं तो पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।